महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवसेन। आप देख रहे देवसेन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते एक नया इतिहासमयी वीडियो। आज मैं आ चुका हूं उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। आपको संपूर्ण इतिहास और जानकारी दूंगा, साथ साथ बता दूं कहाँ आना है, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और धार्मिक स्थल पे कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, पास में कौन कौन से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव के भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन करते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपरा और रहस्य कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा वीर विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीष से उन्हें यहाँ करीब 132 वर्ष तक शासन किया था। महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है इसकी सटीक जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से यहाँ ये स्थान लोगों की आस्था का केंद्र है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए आपको सबसे पहला आने होगा उज्जैन जंक्शन। उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के कई स्टेशन से कनेक्टिविटी है, जो 700 से 800 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगी। और या फिर आप इंदौर रेलवे स्टेशन वहाँ पे भी आ सकते हो, वहाँ से आप ऑटो रिक्शा करके उज्जैन महाकाल आ सकते हो, या फिर निजी बस भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आपको होटल रेंट पे मिल जाएगी, या फिर आप धर्मशाला भी ले सकते हो। तो कम से कम 500 से लेके 1500 रुपये तक होटल का किराया है एक नाइट का या एक दिन का, 500 से 1500 रुपये तक। और खाने पीने की व्यवस्था इस प्रकार के, आप धर्मशाला में भी खा सकते हो या फिर होटल पे खाते हो तो कम से कम 100 रुपये थाली का लगता ही लगता है। आप यहाँ पे आए तो और कौन कौन सी जगह घूम सकते हो। आपको सबसे पहले जाना है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप वीआईपी टिकट यहाँ से ले सकते हो, 250 रुपये वीआईपी टिकट का है। और पास में एक बड़ा गणेश मंदिर है, बड़े गणेश मंदिर का भी आप दर्शन कर लीजिए। और उसके बड़ा गणेश मंदिर के पास में वीआईपी टिकट काउंटर है। और भस्म आरती में आप शामिल होना चाहते हो तो सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है, उसका फॉर्म आपको पहले भरवाना पड़ता है टिकट लेने के लिए। एक दिन पहले आपको टिकट लेनी पड़ती है भस्म आरती के लिए। सबसे पहले आरती भस्म आरती और सबसे लास्ट में आरती स्वयं आरती होती है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में। महाकाल का दर्शन करके अब हम आ चुके हैं हरसिद्धि माता। मान्यता के अनुसार हरसिद्धि माता को प्रसन्न करने के लिए सम्राट वीर विक्रमादित्य ने इस स्थान पर 12 वर्ष तक कठिन तप किया था और हर वर्ष अपने हाथों में अपने मस्तक की बलि दी थी। बलि देने के बाद हर बार उनका मस्तक वापस आ जाता था। 12वीं बार जब मस्तक वापस नहीं आया तो समझ में आ गया अब उनका शासन पूर्ण हो गया है। हरसिद्धि माता की उत्पत्ति कैसे हुई। तब शिव जी का सती के शव से मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु के सुंदर चक्र चलाया। चक्र से माता सती के शव कई टुकड़ों में बट गए। उनमें से 13वां टुकड़ा माता सती का कोहिनूर के रूप में उज्जैन में इस स्थान पे गिरा। तब से यहाँ हरसिद्धि माता मंदिर के रूप में स्थापित हुई। हरसिद्धि माता का दर्शन करके अब हम आ चुके हैं काल भैरव मंदिर। ऋषि मुनियों की बातें सुनकर ब्रह्मा जी का एक सिर क्रोध में जलने लगा। वे क्रोध में आकर भगवान शंकर का अपमान करने लगे। इसके भगवान शंकर भी अत्यधिक क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए और उन्हें ही उनके रौद्र रूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में सूर्य ब्रह्मा देव के जलते हुए सिर को काट दिया। शिव पुराण में काल भैरव को भगवान शंकर का रूप कहा जाता है। रुद्री भैरव है, उनके भय से तो यमराज तक कांपते हैं। ये काल से भी परे होने के कारण माँ काल भैरव कहलाते हैं। स्कंद पुराण में काल भैरव की उत्पत्ति की कथा बताई गई है।
काल भैरव का दर्शन करके अब हम आ चुके हैं गढ़कालिका मंदिर। गढ़कालिका मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ भगवती सती के उर्ध ओष्ठ ऊपरी ओट गिरे थे। यहाँ की शक्ति अवंती और भैरव लंबकरण के गढ़कालिका मंदिर 18 माँ शक्तिपीठों में से भी एक है। 18 माँ शक्तिपीठों स्रोत में जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य ने द्वारा लिखी गई थी। उसमें कहा जाता है कि उज्जैनीय या महाकालिका, जो उज्जैन की महाकाली का वर्णन किया गया है, इस स्रोत में वह गढ़कालिका ही है। अब हम आ गए राजा भर्तृहरि गुफा। रानी अगर राजा को धोखा दे तो ऐसा सच में हुआ है। राजा भर्तृहरि, उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया। उसके बाद उसकी जिंदगी पलट गई थी। फिर क्या हुआ, राजपाट छोड़ दिया, एक गुफा में रहने लग गए। उसी जगह पर राजा ने 12 वर्ष तक तपस्या की। रानी के अलावा उसके पीछे एक और कारण भी बताया जाता है। आइए जानते हैं संपूर्ण इतिहास। राजा भर्तृहरि ने कुछ समय तक साम्राज्य संभाला, फिर वे संत बन गए। इसके पीछे रानी की कहानी है। सुनाई जाती है कि पत्नी की बेवफाई की वजह से छोटे भाई वीर विक्रमादित्य को राजपाट दे दिया। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि राजा की मौत की झूठी खबर सुनने के बाद रानी सती हो गई थी। तभी राजा गोरखनाथ की शरण ले ली थी। ऐसा कहा जाता है राजा कल्पवृक्ष से मिले, फल खाए थे, वे अमर है, आज भी अक्सर अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं। अभी हम आ गए गिरण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। दुनिया भर में फेमस महाकाल की नगरी उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंग में से आती है। यहाँ पे हर कोने में मानो तो शंकर का वास है। यहाँ एक ऐसे महादेव विराजमान है जो आने वाले हर व्यक्ति को ग्रहण लेते हैं। जी हाँ, हम गिरण मुक्तेश्वर मंदिर का नाम से फेमस है। उज्जैन से लगभग 1 किलोमीटर दूर मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के खूबसूरत तट पे मौजूद है ये मंदिर। अब हम आ गए शिप्रा नदी के पास राम घाट। तो आपको मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको राम घाट में नहाना पड़ता है, स्नान आप कर सकते हो। और राम घाट भगवान राम के स्वयं उज्जैन में अपनी मृत्यु के बाद अपने पिता की अंतिम संस्कार किया और इसलिए वह स्थान आज अनुष्ठान हुआ जिसे राम घाट कहा जाता है। ये भारत की पवित्र नदियों में से एक है शिप्रा नदी। उज्जैन में महाकुंभ मेला होता है, इसी नदी के किनारे लगता है। अभी हम आ गए महाकाल लोक कॉरिडोर का इतिहास कुछ इस प्रकार है। महाकाल कॉरिडोर का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था। ये कॉरिडोर 910 मीटर है और इसे 108 स्तंभ पर बनाया गया है। स्तंभ पर शिव जी के आनंद तांडव स्वरूप को ढकेरा गया है। कॉरिडोर में भगवान शिव के जीवन से जुड़े वृत्तांत बताए जाने वाले कई मूर्तियां लगाई गई है। कॉरिडोर में निर्माण में करीब 750 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस कॉरिडोर में भव्य प्रवेश द्वार और रुद्र सागर झील भी है। कॉरिडोर में कला, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का मिश्रण है। मेरे तरफ से दिया गया इतिहास और जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।